Hello बच्चों, let's read the following question. State whether the following statements are true or false. हमें बताना है following statement true है और false है. Statement क्या है? Friction may favor motion or may oppose it, but it always opposes the relative motion. फ्रिक्शन जो है वो मोशन को फेवर भी कर सकता है और अपोज कर सकता है, लेकिन रिलेटिव मोशन होगा तो उसे क्या करेगा? ऑलवेज अपोज करेगा. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे बात हो रही है frictional force की. Friction की हम बात कर रहे हैं. Let us consider हमारे पास एक body है. ये है हमारे पास body B. इसके ऊपर हमने एक body place कर दिया इस तरीके से, that is body A. अब इन यहाँ पे क्या है? उनके जो surfaces हैं वो contact में हैं. Surfaces are इन कॉन्टेक्ट. ए का लोअर सरफेस एंड बी का जो अपर सरफेस है वो क्या है? कॉन्टेक्ट में है. तो जब ए का मोशन होगा इन रिलेटिव टू बी, ए का क्या? ए एंड बी वी कैन से आर इन रिलेटिव मोशन. अगर ए एंड बी क्या होंगे? रिलेटिव मोशन में होंगे तो वहां पे एक फोर्स जो है वो एक्ट करता है. फोर्स एक्ट करता है जो कि उस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. दैट अपोजिट फोर्स इज नोन एज, जो कि मोशन को अपोज करता हुआ फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन. उसे हम फ्रिक्शन का नेम देते हैं. तो रिलेटिव मोशन को ये क्या करता है? ऑलवेज अपोज करता है. नाउ अब यहाँ पे बोला है कि मोशन को फेवर कर सकता है और उसे अपोज कर सकता है. ये ट्रू है. जो फ्रिक्शन है हमने देखा कि रिलेटिव मोशन को तो ये क्या करेगा? ऑलवेज अपोज करेगा. ये रोकेगा ए का मोशन हो रहा है अगर बी के ऊपर तो उल्टी डायरेक्शन में एक्ट करेगा. लेकिन जो फ्रिक्शन है वो मोशन को फेवर करता है. मोशन को क्या करता है? फेवर करता है. अब इसका एग्जाम्पल जो है वो हम कैसे ले सकते हैं? लेट अस सपोज हम एक रनर की एग्जाम्पल ले लेते हैं. रनर का एग्जाम्पल. तो जो रनर है वो यहाँ पे ये क्या हो गया? ग्राउंड हो गया. ये ग्राउंड हो गया. रनर जो है वो अपने फुट से ग्राउंड को क्या करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा. ऐसे पुश बैकवर्ड होगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? इससे ऑपोजिट. तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया. फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया. और रनर का जो मोशन है वो भी किस डायरेक्शन में है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. मोशन इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया. तो दैट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो मोशन को क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है. तो फ्रिक्शन मोशन को फेवर करेगा और उसे अपोज करेगा. ये डिपेंड करता है, लेकिन रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज करेगा. विच मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट हमें दिया है वो ट्रू है. So true is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.